हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 11 है बुक 2 का। इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर रिगार्डिंग द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ आती है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो आप स्टडी करते हो इसके अंदर आप राइट एंगल ट्राइंगल्स को स्टडी करते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। We name this right angle triangle. ये right angle triangle mean a triangle in which there's one side which is one angle of 90 degree. For example, vertex A, vertex B, and this is the vertex C. This is vertex C. So vertex C is 90 degree. Clear? So basically this is a right angle triangle. Clear हो गया? This is a right angle triangle. Now, if this is a right angle triangle, so इस ट्राइंगल के अंदर जो बेसिक आपको स्टडी करना है वो बहुत बेसिक सी चीज है। फॉर एग्जांपल, अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, अदर देन दिस ट्राइंगल, दो एंगल्स और हैं, एंगल ए और एंगल बी। आपने अकॉर्डिंग टू एंगल ए और एंगल बी आपने कुछ रेशियो सेट करनी। मीन यू ऑल नो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली साइड है और इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट। दिस इज हाइपोटेन्यूज। एंड अब आप आगे ये देखोगे कि अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए दिस साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इज दिस वन साइड बी सी। इसको मैं नाम दूंगा ऑपोजिट साइड। इसको सिंपल आप ऑपोजिट कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ओ डबल पी, ऑपोजिट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एंगल अगर हम बात करें तो दो साइड्स तो होगी, एक तो ये ऑपोजिट है जिसको हम कह रहे हैं बीसी, और एक ए भी है जिसको हम नाम दे रहे हैं हाइपोटेन्यूज का। पीछे ये ए की साइड रह गई है, दिस साइड इज नेम्ड एज एडजेसेंट। ठीक है जी, दिस इज द एडजेसेंट। सो अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए एक साइड ऑपोजिट है जो उसके सामने है। हाइपोटेन्यूज रिमेन एज इट इज, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को आप नाम देते हो हाइपोटेन्यूज का, और एक साइड आपके पास आ जाती है एडजेसेंट। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होती क्या है आपके पास। फॉर एग्जांपल साइन ए, अगर मैं साइन ए की बात करता हूं, साइन एंगल ए, दिस इज एंगल ए। साइन एंगल ए बेसिकली अकॉर्डिंग टू एंगल ए जो इसकी रिलेशंस होते हैं वो होता है बिटवीन ऑपोजिट साइड एंड द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। नाउ ऑपोजिट साइड क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एंगल है। आप अकॉर्डिंग जिस एंगल के वो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली ऑपोजिट और एडजेसेंट ये चीजें होती हैं। तो ए के ऑपोजिट साइड जो थी वो थी आपके पास बी सी, तो इसको हम नाम देंगे बी सी। ऑपोजिट है यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 90 के ऑपोजिट ए बी आपने इसको लिखा होता, आप इसको लिखोगे ए बी। ठीक है जी, दिस इज ए बी। सो साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन साइड बी सी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा आपके पास। अच्छा, सिमिलरली साइन के बाद हम आ जाएंगे कॉस के ऊपर। तो कॉस क्या है आपके पास, कॉस को इस तरह से लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट। ये इसके रिलेशन है, ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे। कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। नाउ कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू एंगल एडजेसेंट ये वाली साइड थी विच इज नेम्ड एज ए सी। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एडजेसेंट को ए सी, वाइल हाइपोटेन्यूज वही है आपके पास 90 डिग्री के ऑपोजिट, दैट इज ए बी। सो दिस इज कॉस ए। कॉस साइन ए हो गया हमारे पास, कॉस ए बी हो गया। इसी तरह मैं साइड पे आपको बता रहा हूँ इधर कि थर्ड रिलेशन है बिटवीन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, इसको हम नाम देते हैं टैन, टी एन टैन। ये क्या है आपके पास, इसको हम कहेंगे ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है जी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहाँ पे आप देख लो, इसको अगर मैं देखूं तो ऑपोजिट ए के, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड थी,
इसको आपने पहले एक दफा मार्क कर लिया था, दैट वाज साइड बी सी, और एडजेसेंट साइड थी आपके पास ए सी, इस ए के अकॉर्डिंगली। सो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा आपके पास। तो ये 3 रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, इसको माइंड में रखना आपको। इसकी याद दहानी के लिए इसको सिंपली आप इसको एक न्यूमोनिक भी है जिससे आप इसको याद रख सकते हो, आपको इजीली याद रहेगा, लाइक साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक न्यूमोनिक है, अगर आप याद रखोगे तो ये आपको इजीली हमेशा इतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। न्यूमोनिक है ये SOH, सो CAH का TOA टोआ, ठीक है ना, सो का टोआ। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो S स्टैंड फॉर साइन, O स्टैंड फॉर ऑपोजिट, H स्टैंड फॉर द हाइपोटेन्यूज। तो साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोबारा देखें, S स्टैंड फॉर द साइन, O फॉर ऑपोजिट एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। मीन आप कहोगे साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आप देख लो यहाँ पर साइन क्या था, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिकली पूरे रिलेशन में से जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको लिया है, जिस तरह कॉस में इसका फर्स्ट अल्फाबेट है कॉस, और एडजेसेंट में ए, और हाइपोटेन्यूज में एच, तो इसको हम कहेंगे CAH का। तो CAH का मीन कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड आपके पास इसको आप कहोगे T फॉर टेन, O फॉर ऑपोजिट एंड A फॉर एडजेसेंट। तो tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक न्यूमोनिक होगा। इसको याद रखने से तीनों रिलेशंस आपको हमेशा मेमोराइज रहेंगे, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11A है। एक्सरसाइज नंबर 11A के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 2 का बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। साइन ए में है यहाँ पर कि ये आपके पास एंगल ए, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ए साइन आपको पता है कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट। तो ए का ऑपोजिट यहाँ पर है ये वाली साइड, ए के ऑपोजिट पहले आप देखने, अकॉर्डिंगली ए के अकॉर्डिंगली इसके ऑपोजिट है 5। ऑपोजिट साइड वो होती है जो कि उस एंगल को टच नहीं करती। अगर आप देखो तो एंगल ए के साथ 2 साइड्स टच हो रही हैं, एक है AB और एक है AC। तो AB तो टच हो रही है इसके साथ, बट AC इसके साथ टच नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये एक साइड हो जाएगी ऑपोजिट। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है 90 डिग्री ये है आपके पास, इसके ऑपोजिट 13 है। 13 कंसीडर होगा एज हाइपोटेन्यूज, राइट, और 12 को हम कंसीडर कर लेंगे एज एडजेसेंट। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि साइन ए की अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ लिखूं तो साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए का ऑपोजिट हो जाएगा ये 5, और हाइपोटेन्यूज से 90 के ऑपोजिट दैट इज 13। तो ये क्वेश्चन आएगा 5 अपॉन 13, ठीक है। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ पार्ट 1 साइन ए आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो है अब एंगल बी के हिसाब से आप देख लो कि कॉस बी अगर मैं देखता हूँ, या साइन बी कर लेते हैं, चलें ये साइन बी है। साइन बी को अगर मैं देखूं तो अभी आपने ये साइन ए बताया था अकॉर्डिंग टू एंगल ए। अब साइन बी अकॉर्डिंग टू एंगल बी है, ये आपके पास है एंगल बी इधर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बी। अब आप देखो यहाँ पर, तो अगर मैं इसको रब करूं तो ये देखें, पहले अकॉर्डिंग टू ए था, अब अकॉर्डिंग टू बी अगर हम देखें तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है 13, ये अभी भी हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, बट बाकी की जो 2 साइड्स हैं बी का अब ऑपोजिट ये वाली साइड हो जाएगी, इसको हम नाम देंगे ऑपोजिट। अब ऑपोजिट चेंज हो जाता है, और एडजेसेंट जो रिमेनिंग साइड है वो इसके साथ हम इसको नाम दे देंगे जी, ये होगी आपके पास एडजेसेंट, ठीक है। तो ये होगी आपके पास एडजेसेंट साइड। नाउ साइन बी की अगर हम बात करें तो साइन बी अगेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी है यहाँ पर ऑपोजिट साइड है, बी के ऑपोजिट है 12, और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 13। तो साइन बी इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 हो जाएगा।
सिमिलरली tan बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan बी के लिए हो जाएगा हमारे पास, tan बी की अगर हम बात करें तो tan होता है टोआ, TOA, टोआ, टोआ मीन tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पर, 12 इज द ऑपोजिट साइड, और एडजेसेंट क्या है हमारे पास 5, तो tan बी 12/5 ये आपके पास आ जाएगा tan बी। तो लास्ट पार्ट जो है ये tan बी का है। तो यहाँ तक ये तीनों कोई सी भी अगर आपसे रिलेशन पूछी जाए तो आप इस तरह से इसकी रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। एंगल को आपने देखना होगा हमेशा कि एंगल के रिस्पेक्ट से अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड उस एंगल के रिस्पेक्ट से डिसाइड होती है, ठीक है। बाकी हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे आपको सिर्फ एंगल और बाकी की चीज़ें पता चल जाती हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको।